अगर कैन यू टेल मी जो स्ट्रिंग है इस लाइन पर से एरर नहीं थी, तो जो स्ट्रिंग क्लास बनी हुई है जो कि मैंने ऊपर इंक्लूड किया है उसके अंदर कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड होगा? इस स्ट्रिंग के अंदर कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड होगा? इंसर्शन, यानी ऑपरेटर लेस देन ओवरलोड होगा। और क्या ओवरलोड होगा? उसके अंदर क्या क्या पैरामीटर था? ये क्या है? ये इफ स्ट्रिंग का एम्परसेंड पास हो रहा होगा और ये राइट चीज क्या है? स्ट्रिंग। ये इसी का कौन सा ऑब्जेक्ट है? कौन सा है? क्यों? क्योंकि इसके अंदर चेंजेस होनी है, वो ग्रोएबल अरे है कैरेक्टर की जो बननी है ना, तो कौन सा कभी नहीं हो सकता। और स्ट्रिंग ही टाइप का एक ऑब्जेक्ट पास हो रहा है। नाइस थिंग है कि ये स्ट्रिंग लाइब्रेरी हमने अगली बनानी है, लेकिन उससे पहले हम उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट आई वांट टू शो यू के हाउ पावरफुल इज दिस आइडिया एंड हाउ एलिगेंट एंड सिंपल इज दिस आइडिया। तो यूज करके हम चीजें कितनी फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। एंड नाउ लुक एट दिस, मैं करता हूं दिस एरो, याद है डीज इज इक्वल टू न्यू करता हूं, यहां पे एंड करता हूं, यहां लिखता हूं s डॉट I think length yes, और यहां होगा this arrow size is equal to s dot that's fine, देखिए बात ठीक है। so far so good। तो बेसिकली मैंने क्या किया, उसकी लेंथ जितनी उसकी डिजिट्स बना दी है और फिर मैंने उसके साइज उसको बता दिया। जैसे +1 हाँ +1 ही करेंगे बेटा, ये स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग में तो नल है, ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पर अगर ABC है तो मुझे 3 चाहिए, या ABC नहीं 1 2 3 है तो 1 2 3 में कितने डिजिट्स बनते हैं? 3 डिजिट बनते हैं, तो मुझे 3 डिजिट चाहिए। मुझे नल नहीं सेव करना, जब मैं डिजिट्स की फॉर्म में सेव कर रहा हूँ तो मैं अलग अलग डिजिट को सेव करूँगा, ठीक है। अच्छा आप सुने बात और, मैं ना इसको सेव करूँगा फॉर इंटीजर I is equal to 0, I is less than this arrow size I plus plus, और ये देखें जी, गौर से देखें क्या होगा। मैं यहां लिखता हूं this arrow D's की ith एंट्री is equal to S की ith एंट्री। अच्छा, अगर अब स्ट्रिंग में लोड हुआ था 1 2 3 तो ये डिजिट के पहली जगह पर क्या रख देगा? 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3। ओके, शाबाश। देयर इज अ स्मॉल प्रॉब्लम एंड दैट प्रॉब्लम इज कि ये जो S है वो स्ट्रिंग है, वो बैक एंड पे कैरेक्टर अरे पड़ी है, तो वहां पर अगर 1 2 3 लिखा हुआ है तो बेसिकली यहां पर 49 40 50 और 51 लिखा है। क्यों? क्योंकि उसकी ASCII वैल्यू लिखी जा रही है। What you should do is कि माइनस कर देंगे क्या? ठीक है, क्योंकि 0 की ASCII वैल्यू 48 होती है, 0 में से जब 48 में से 48 माइनस करो 0 आ जाएगा, 49 में से 48 माइनस करो तो 1 आ जाएगा। ऑलराइट, ये थोड़ा सा वार्निंग दे रहा है, और वार्निंग ये इसलिए दे रहा है the writable size is changed, buffer overrun while writing to this। शाबाश, ठीक है जी। मसला ये है कि ये बेसिकली कैरेक्टर है ना, तो ऐसे करें इसको आप इंट में कास्ट करो, ठीक है, तो -48 ठीक है। तो इसका क्या बोलूं? बेटा ये कैरेक्टर है ना, प्लीज खामोश, खामोश कर। अच्छा, ये वार्निंग ऐसे छोड़, मैं वजह बताता हूँ क्यों हुआ।
कि मैं ऑपरेटर लेस देन बना रहा हूँ जो कि आउटपुट के लिए होता है। तो फॉर लूप लगाते हैं इंटीजर I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन दिस एरो दिस नहीं देखिए h डॉट साइज I प्लस प्लस सी आउट these नहीं h डॉट these की ith और कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। और ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। आई थिंक यही लाइन हमें यहाँ पे लिखनी चाहिए, ठीक है। यहाँ आ गए, यहाँ आ गए। और कैस्केडिंग करने के लिए आई विल राइट रिटर्न सी आउट, ठीक है। आप यहाँ आ जाते हैं, यहाँ हम करते हैं h डॉट लोड कॉल और इसमें हम भेज देते हैं, ठीक है, राइट। और कैस्केडिंग करनी है तो हम कर देंगे रिटर्न क्या, ठीक है, ओके। और लेट्स सी कि अभी तक जो हमने काम किया है वो चल रहा है नहीं चल रहा। मैं जाता हूँ यहाँ पर मेन में, इस मेन को हम कर देते हैं। प्लीज ये ना मेन दोनों अपलोड कर दें। इंक्लूड ह्यूज इंटीजर डॉट एच इंट मेन जी इफ स्ट्रीम रीडर, इस स्ट्रीम यहाँ पर हमें इंक्लूड करनी चाहिए। इंक्लूड एफ स्ट्रीम रीडर, क्या नाम था हमारा, आइज डॉट टीएक्सटी जी, इंटीजर नंबर ऑफ आइज, ठीक है। रीडर के थ्रू सबसे पहले हम नंबर ऑफ आइज रीड करते हैं, फिर हम ह्यूज इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं हम एच आइज इज इक्वल टू न्यू ह्यूज इंटीजर जी, बताएं क्या करें। ह्यूज इंटीजर बनाते हैं, सोने बात और से, और यहाँ लिखते हैं जाके जी, यहाँ लिखते हैं जाके नंबर ऑफ आइज, ठीक है। अच्छा ये अब इस लाइन पे एरर दे रहा है, कैन यू टेल मी व्हाट्स द प्रॉब्लम। ये हम ह्यूज इंटीजर डॉट है क्या सामने आके, ठीक है, और यहाँ पर ये है, बताएं क्या हमने जो कंस्ट्रक्टर बनाया है इसमें रीडर पास होगा। सो ऐसा करते हैं, एक ह्यूज इंटीजर डिफॉल्ट बना देते हैं जो कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है। और हम यहाँ क्या करते हैं जाके, सुने जी बात सुने, यहाँ ये काम करते हैं, एक फॉर लूप लगाते हैं, इंटीजर I is equal to 0, I is less than number of i's, और यहाँ कर देते हैं I प्लस प्लस, और यहाँ करते हैं h i's, ith एनडी को उसको हम करवा लेते हैं क्या क्या करवाते हैं रीडर से, ठीक है। Does it make sense? What has happened? इसने कौन सा ऑपरेटर कॉल किया, इनपुट वाला, और वो अपने अंदर किसे कॉल करता है, लोड कॉल, और लोड बाय डिफॉल्ट क्या करता है, पूरी स्ट्रिंग उठाता है, फिर उसका साइज लेता है और उसके साइज के जितने डिजिट्स होते हैं उतने डिजिट्स एलोकेट करता है। ये बात समझ? लेट्स सी कि ये चलता है नहीं चलता। अब चलने के लिए हम एक और काम करेंगे, फॉर लूप इंटीजर I is equal to 0, I is less than number of i's, I प्लस प्लस, और यहां करते हैं सी आउट एच आई की आयत है, और यहां कर देते हैं एंड। हम उसी के नीचे प्रिंट नहीं बना सकते क्या इसके मेजर यार सुने बात बहुत है, ये कंफ्यूजन बड़ी इंपॉर्टेंट है जो दूर होनी चाहिए। दोबारा बोलो सर, जो हमने प्रिंट का लेटर बना रहे हैं उसी के अंदर बनाते हैं, क्योंकि हमने तो पहले लोड किसके अंदर बना रहे मैं चाहता हूं लोड का बनाया हुआ है। और भाई वहां पर आप एक ऑब्जेक्ट का प्रिंट कॉल कर सकते हैं, यहां पर मेरे पास 5 हैं,
तो अगर वो प्रिंट बनाओगे भी सही तो उसके पास सिर्फ एक ऑब्जेक्ट आ सकता है। समझ आई बात? तो यहाँ पर मेन में 5 इंटीजर्स पड़े हुए हैं, वो किसके पास होगा? वो मेन के पास होगा। तो अगर तुम प्रिंट बनाओ या ये ऑपरेटर ओवरलोड कर दो, इससे फायदा क्या होगा कि आपको प्रिंट डॉट प्रिंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट्स विल फील लाइक जैसे आप आम इंटीजर को यूज कर रहे हैं। ओके, बेसिकली हमने क्या बनाया? हमने इंटीजर्स की अरे बनाई है, लेकिन वो इंटीजर आम इंटीजर नहीं है, वो ह्यूज इंटीजर है। समझ में आ गई बात? एंड नाउ लुक एट दिस, लेट्स सी व्हाट इज दी। अब अगर हमने प्रोग्राम ठीक लिख दिया है तो इसकी आउटपुट एग्जैक्टली वही आनी चाहिए जो तुम्हारी फाइल में लिखी है। ठीक है, ये काम 0 वेट कर। सेमीकोलन नहीं लगाया हुआ। वो तो मैंने कैस्केडिंग भी लिखी है ना, ठीक है? वो पुराने वाले में लगवाना उसके बाद। सारा से ह्यूज इंटीजर एक मिनट। You have 5 integers. Okay? और जो 5वां इंटीजर है ना वो काफी बड़ा है, वो यहाँ पे पूरा भी नहीं आया। ठीक है, ये हमारी कंसोल है, ये नहीं इतना। ठीक है? अच्छा, जब सुने बात हुआ मैं करना क्या चाहता हूं, मैं अब आप सामने एक चीज करूंगा, वो ये कि आई वांट टू डू द फॉलोइंग। आई वांट टू डू ह्यूज इंटीजर एडिशन, ह्यूज इंटीजर मल्टीप्लिकेशन, ह्यूज इंटीजर सब्ट्रैक्शन, ह्यूज इंटीजर डिवीजन। ओके, दैट्स व्हाट आई वांट टू डू। ओके, और इवन ह्यूज इंटीजर्स के साथ सिर्फ मैं ये काम नहीं करता, इंटीजर्स के साथ मैं कंपैरिजंस के काम भी करता हूँ। तो मुझे इनके लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू ये बनाने चाहिए। ये बात समझ आई? ठीक है, सो हम एक काम करते हैं। मेरा अब आपसे सवाल है, अगर मैं ह्यूज इंटीजर्स के 2 नंबर्स हैं उनकी एडिशन करना चाहता हूँ, तैयबा 2 नंबर्स अगर मैं देता हूँ, एक 50 डिजिट नंबर है और एक 5 डिजिट नंबर है, हाउ डू यू ऐड? उल्टा से शुरू करें, इसका यूनिट डिजिट उठाएंगे, इसका यूनिट डिजिट उठाएंगे, लेकिन इसका यूनिट डिजिट पड़ा हुआ है 5th इंडेक्स पे, इसका यूनिट डिजिट पड़ा हुआ है 50th इंडेक्स पे। एक्सीलेंट। क्या करें हम अपने पूरे ह्यूज इंटीजर को फ्लिप करके रखते हैं, और इससे फायदा क्या होगा? अब मैं 0th इंडेक्स को 0th इंडेक्स पे ऐड, 1th इंडेक्स को 1th इंडेक्स पे ऐड, और साथ हम एक और काम भी कर लेंगे, इसका ये वाला ऑपरेटर ओवरलोड कर लेंगे। अब अगर वो जो ऑपरेटर इस पे हम ओवरलोड कर रहे हैं, हम 0 से लूप लगाएंगे, मैक्सिमम डिजिट तक जाएंगे। ठीक है, और जब हमने ऐड करना है तो बेसिकली डिजिट बाय डिजिट ऐड करना है। और ऐड कैसे करते हैं? ये नंबर ऐड करो, ये नंबर ऐड करो, आंसर, और आंसर को मॉड ले लो 10 के साथ। जो मॉड आता है वो आप यहाँ पे रखवाते हैं, जो आप ऐड करके डिवाइड बाय 10 करते हैं वो आपका कैरी आता है। ऐसे होता है ना? ठीक है, तो कैरी मूव्स फॉरवर्ड। ठीक है, और एक और बात है, बोले कि अगर इसके डिजिट्स खत्म हो जाए तो क्या होना चाहिए? We should consider them as zero. तो अगर 3 डिजिट नंबर है और मैं कहता हूँ मुझे उसका 4th यानी कि उसका 1000वां डिजिट बताओ, तो वो 0 है। So what we should do is कि अगर कोई नंबर हमसे पूछता है और हमारा फ्लिप स्टोर है, और अगर हमसे पूछता है और 3 डिजिट नंबर है और कहता है मुझे इसका 1000वां डिजिट बताओ, तो मैं कहूँगा वो 0 है। 10,000वां डिजिट बताओ, मैं 0 है। बस में so our addition will become really trivial only if I've stored my data in the flip format. ये बात समझ में आ गई? और वो मैं अभी करने लगा हूँ सामने। Look at this. So the changes are the following. मैं वापस गया लोड में एलोकेशन उतने की
पहले थी, बट द ओनली डिफरेंस इज कि मैं इसे ith इंडेक्स पर सेव नहीं करता, बल्कि मैं यहाँ पर साइज माइनस i माइनस 1 कर देता हूँ, ठीक है। और अब मेरा जो नंबर पड़ा होगा वो फ्लिप्ड ऑर्डर में पड़ा होगा। तो जब मेरा यूनिट डिजिट आप उठा यहां से ith उठाएंगे, लेकिन जो स्टोर करवाएंगे वो फ्लिप ऑर्डर में करवाएंगे। और प्रिंट में हम एक्सेलेंट, प्रिंट में हमें दोबारा फ्लिप करना पड़ेगा, व्हिच मींस क्या मतलब है कि यहाँ पर ith से डिस्प्ले नहीं करवाते, बल्कि यही हम पेश करते हैं माइनस i माइनस 1। -1 क्यों किया? माइनस 1 इसलिए किया बेटा क्योंकि हमारा जो आखिरी डिजिट है ना वो साइज माइनस 1 पे पड़ा हुआ है। अगर 3 डिजिट है तो 0 डिजिट पे पड़ा हुआ है, 1 पे पड़ा हुआ है, 2 पे पड़ा हुआ सर ये h डॉट साइज होगा, है। ये h डॉट साइज, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इसलिए वो दिस पैर होगा, यहाँ होना चाहिए h। Why it is saying h? ये दिस क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि ये एक फ्रेंड फंक्शन है। ये जो ऑपरेटर लेस देन है ये एक फ्रेंड फंक्शन है जिसको हमने प्राइवेट एट्रीब्यूट की एक्सेस दी हुई है। सो यहाँ पर h डॉट साइज करते हैं। अगर ये फ्रेंड ना बनाना हो तो फिर आपको गेट सेटर यूज करना है, या आप एट्रीब्यूट्स को क्या करते हैं पब्लिक। डज इट मेक सेंस? ठीक है। सो लुक एट दिस, अभी जो मैंने चेंजेस किए हैं, इस चेंजेस करने से क्या है, फ्लिप ऑर्डर में आ गया लेकिन प्रिंट हमारी फिर भी ठीक होगी। सो लुक एट दिस, ये पड़ा हुआ है, और अगर इसमें जाके मैं इसमें इंटीजर्स देखूं ये बिल्कुल सेम होना चाहिए। क्यों ऐसे क्यों? ठीक है। अल्दो के मैंने सेव फ्लिप ऑर्डर में किए हैं, लेकिन जो प्रिंट हो रहा है वो सही हो रहा है, ठीक है। एंड नाउ लुक एट दिस, मैं एक काम करता हूं, ये देखिए, मैं ये ह्यूज इंटीजर डॉट एच पे जाता हूं, यहां जाके लिखूंगा void ऑपरेटर प्लस सुनिए मेरी बात, आवाज सुनो, ऑपरेटर प्लस ह्यूज इंटीजर ऑपरेटर प्लस ह्यूज इंटीजर कॉन्स्ट m%, और यहां पे हम करते हैं h2, ठीक है। ऑलराइट, ये मैंने फंक्शन लिखा है, ठीक है। सो फार सो गुड। अच्छा, अभी जो मेरी रिक्वायरमेंट है फ्राइडे से पहले, वो कुछ सुन लें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आई एम अज्यूमिंग फ्यू थिंग्स, और वो आप भी assumption लें, ठीक है। और उसकी वजह से आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, वो ये होगा कि जब भी मैं प्लस कॉल करता हूं, यू कैन सेफली अज्यूम क्या, कि जो पहला नंबर है वो नंबर ऑफ डिजिट्स में दूसरे नंबर से बड़ा है या उसके बराबर है। ये सबको समझ में आ गई बात? एवरीबडी अंडरस्टैंड? ओके, यू कैन सेफली अज्यूम दैट, ठीक है। सो हम ऑपरेटर प्लस लिख रहे हैं और से हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से बड़ा है, ठीक है। इसकी मैं वजह आपको मालूम करता हूं। ऑलराइट जी, मैं यहां जाता हूं, साथ एक और काम कर लेते हैं, एक मैं और ऑपरेटर बना रहा हूं, ऑपरेटर एस इंटीजर आई, और इसको मैं यहीं पे डिफाइन करता हूं। इफ ये देखिए जी, ये मेरे पास जो आई आया ये यूनिट डिजिट से आया, तो ये ना ये जो इंडेक्स मांग रहा है ना, ये डिजिट इंडेक्स मांग रहा है। सो इफ माय गॉड सुनिए, if my I is less than this arrow size, तो
तो रिटर्न कर दे क्या, डीज का ith इंडेक्स, अदरवाइज रिटर्न कर दे क्या, ओके। ये ऑपरेटर मैंने बनवा लिया, ठीक है। सो फार सो गुड। एंड नाउ लेट मी टेल यू ऑपरेटर प्लस, ठीक है। ऑपरेटर प्लस को मैं सी पे जाके नहीं लिख रहा, मैं यहीं पे जाके लिख रहा हूं। ये देखिए, मैं यहां पे बनाता हूं ह्यूज इंटीजर, यहां पे लिखता हूं रिजल्ट, ठीक है। मैंने अभी आपसे क्या बात की कि हमारा जो पहला डिजिट नंबर है वो हमेशा दूसरे नंबर से बड़ा है, नंबर ऑफ डिजिट्स की फॉर्म में अगर मैं देखूं। सो आई कैन सेफली से कि आर, एक काम ना करें, यहां पे ह्यूज इंटीजर बना लेते हैं, इसको इंटीजर एक साइज पास हो, और ये करें साइज क्या रखा उसने, साइज इक्वल टू एस कर दे, और डीज इज इक्वल टू न्यू इंट क्या कर दे, साइज कर, ठीक है। ये मैंने सीखे क्योंकि बार बार जरूरत पड़ने लगी है इसकी, ठीक है। तो मैं ऑपरेटर क्लास में आता हूँ, यहाँ आके क्या कर देता हूँ, दिस एरो +1 क्यों होगा सर? क्योंकि हमने दो नंबर ऐड कर दिए, एक टीचर पढ़ा। शाबाश, 5 पे बैठे। वेरी गुड क्वेश्चन। ये बात समझ आई? क्योंकि दो नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं तो इट्स पॉसिबल कि आखिरी वाले से कैरी आए। ये बात समझ आई? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको +1 कर, ठीक है। ये बात समझ आई? अच्छा, नाउ लुक एट दिस। अगर मैं आपको कहूं कि मैंने दो नंबर्स की एडिशन करनी है, look at this, 19897 और 918 है जो मैंने ऐड किया, बताया नहीं कैसे ऐड किया। आखिरी वाले को ऐड कर। ये यूनिट डिजिट में ऐड होता है। कितना हो गया? 5। ये कैसे निकलेगा? मॉड में। और ये कैरी चलता है। तो इस साथ यहां पर कैरी क्या था? 0 था। यहां पर कैरी क्या है जो यहां से निकला है? 1। ये बात समझ? ये बात समझ? शुरू में कैरी हमारा 0 है, लेकिन हर लूप की एड्रेशन में कैरी अपडेट होता है। इसे को समझ में आ गई बात? सो लुक एट दिस। सो यहां पर हम एक काम करते हैं, इंट कैरी बनाते हैं, उसकी वैल्यू क्या है? 0 है, ठीक है। एंड नाउ लुक एट दिस, फॉर लूप इंटीजर I is equal to 0, I is less than this arrow size I plus plus। और से देखें, this arrow size की जगह मैं करता हूं r dot size, and you will see कि why I have done that। और यहां मैं एक काम करता हूं, मैं करता क्या हूं कि मैं R की D's पे जाता हूं, इसकी ith इंडेक्स को उठाता हूं और इस पे जाकर रखवाता हूं, दिस का D's का ith इंडेक्स प्लस H2 का डॉट D's का ith इंडेक्स, और यहां मैंने रखा मॉड 10 और कैरी इज इक्वल टू एग्जैक्टली ये चीज, बट यहां पे डिवाइड कर और यहां कर देंगे रिटर्न। हाँ, बल्कि ये देखें, मैं एक और नंबर, ये जो यहां पे किया हुआ ना, दैट्स ए प्रॉब्लम। उसकी जगह बेसिकली मैं क्या करता हूं, क्योंकि हो सकता है एक 5 डिजिट नंबर हो और एक 10 डिजिट नंबर हो, तो इसकी जगह मैं क्या करता हूं, स्टेरिक दिस की ith वैल्यू और यहां करता हूं H2 की ith वैल्यू, और एग्जैक्टली यहां भी यही करता हूं। अब क्या
क्योंकि ऑपरेटर ओवरलोड किया हुआ है, अगर वो डिजिट होगा तो वो रिटर्न हो जाएगा, और अगर वो नहीं होगा तो सीधे क्या रिटर्न हो जाएगा, जीरो। बस में सर कैरी और एक छोटी सी गलती हो रही है, वो है कि यहाँ पर प्लस कैरी और यहाँ पर भी क्या आता है, प्लस कैरी। ठीक है, लेट्स कैलकुलेट दिस वैल्यू जी। ये क्या है, ये 5 आता है, ये 11 हो जाएगा, और 8 और 1 कितना होता है, ये हो जाएगा 18, और ये 2 और यहाँ क्या आएगा, 0। ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। तो बेसिकली हमें कुछ करना पड़ेगा, बट अगर आखिरी में 0 आ रहा है तो हमें अरे को श्रिंक करना है। ठीक है, अरे श्रिंक करना आपको आता है। ऑलराइट, ये देखें, ये सभी प्रॉब्लम मैंने डाल दिया। कैरी के आगे और क्या कैरी इज इक्वल टू r डॉट ds क्या है, आगे इक्वल टू मिलेगा क्या मतलब, कैरी इक्वल टू के आगे वो r डॉट ds लगा दिया वो r डॉट ds वैसे बात है, यहाँ पर मुझे एक और काम भी मैं कर सकता हूँ। प्लीज बात सुने जी, ये देख रहे हैं, ये देखें, प्लीज बात सुने। ये ऑपरेटर बना है ना, इसकी जगह मैं एक और काम करता हूँ, ये m% रिटर्न करता हूँ, और यहाँ पर मैं ये करता हूँ। क्या मसला है, अच्छी बात है ना, ये चीजें यहाँ पर ऑलराइट जी, और यहाँ पर जो मैंने ये किया हुआ है ना, उसकी जगह मैं ये कर, ठीक है, ऑलराइट। एंड नाउ लेट्स सी द फॉलोइंग। इसको मैं कर देता हूँ, बताएं, 1987 897 19897 918। ठीक है, यहाँ पर गया मैं, ये मैंने लोड कर लिया, एंड लुक एट दिस जी। ये लोड करने के बाद मैं सी आउट करता हूँ, ये देखें जी, एच आईज 0 प्लस एच आईज 1। ठीक है, ब्रैकेट कर लेते हैं। अच्छा, उसे मैं रिटर्न नहीं किया मेरे साथ। ये जो CVP है, क्या कह रहा है? ओह सॉरी, समय इशू ये है कि जो रिटर्न कर रहा है वो कांस्टेंट है, और यहाँ गलती से हमने इधर कांस्टेंट नहीं लिखा। ठीक है, तो यहाँ कांस्टेंट होना चाहिए, और ये यहाँ पर भी हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। जी 0 2 0। The thing is के with this assumption कि पहला नंबर हमेशा बड़ा होगा, दूसरा नंबर हमेशा छोटा होगा, आपने ये ऑपरेटर्स ओवरलोड कर, ठीक है, ऐड सब्ट्रैक्ट, ओके,
और ऑफ कोर्स लोडिंग करनी है, ठीक है। अच्छा आप एक छोटी सी मेरी बात सुनो, वो ये कि उसके बाद आप मल्टीप्लाई, उसके बाद डिवाइड, ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड अभी रहने दें, ठीक है। आपने जो चीज करनी है ना, लेस देन, ग्रेटर देन, ओके, प्लस माइनस, ठीक है। बस नहीं, प्लस माइनस, लेस देन, ग्रेटर देन, डबल इक्वल टू। डबल इक्वल टू कैसे चेक करेंगे? सर साइज इक्वल लगा दो, आगे चेक करें साइज अगर इक्वल नहीं है वैसे ही फारे मिलेगा। अगर साइज इक्वल है तो फिर डिजिट बाय डिजिट कंपैरिजन होगा। अच्छा आप लेस देन कैसे चेक करें? अगर साइज अगर साइज डिफरेंस आया ना तो सीधे नहीं लेस देन कैसे चेक करें? साइज अगर सेम है, साइज अगर साइज डिफरेंट है नहीं, ना कंपैरिजन ऐसा नहीं हो सकता। लेसन प्ले, अगर साइज डिफरेंट है यू कैन इमीडिएटली डिसाइड, ठीक है। जो डिजिट जिसके नंबर डिजिट ज्यादा है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। जैसे ने बात पहुंचता, अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो कंपैरिजन कैसे होता है? सुने बात पहुंचता, एक बार बात सुन प्लीज। हाँ जी, कौन सा नंबर? कैसे बताओ? पहले इंडेक्स पहला नहीं, the most significant digit, वो पहला नहीं है, हमारा वो लास्ट पड़ा। तो एडिशन हम फ्लिप ऑर्डर में, हमने फ्लिप ऑर्डर में रखा है ना, लेकिन उसकी वजह से हमें लेस देन में प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि वहां पर हमें कंपैरिजन हमें उलट रूप से शुरू करना है। सर उसको mod 10 ले लो। mod 10 कहां से करें? Side minus 1 index से start करें। mod 10 क्यों करें? हमें लूप उल्टा शुरू करना पड़ेगा। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सुने प्लीज, बात दोबारा सुन ले। कंपैरिजन करते हुए बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप हाईएस्ट डिजिट को, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है, जो सबसे आखिर में पड़ा, अगर वो दोनों सेम नहीं है, यू कैन इमीडिएटली डिसाइड लेस देन बी, ग्रेटर देन बी, इक्वालिटी बी। लेकिन अगर वो दोनों इक्वल हैं तो फिर तुम्हें अगला देखना पड़ेगा। आप मेरी बात बहुत सुनो, अगर तुम सिर्फ लेस देन बना तो ग्रेटर देन भी बन गया, सिर्फ उल्टा करके कॉल करना। और अगर ग्रेटर देन बना लिया, लेस देन बना लिया तो इक्वालिटी भी बन गई। So actually you only have to make one less than, that's it. Less than हो गया तो greater than भी हो गया और equal to भी हो गया, वो एक लाइन की कॉल है, ये बात समझा? So all you have to make is plus, minus and less than और equal to or greater than or equal to, less than or equal to, वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। सर अगर लेस देन से ग्रेटर देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू हाँ लेस देन टू अलग बनाना पड़ेगा। मैं क्या चाह रहा हूँ कि वो भी